महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार, महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार को दिया जा सकता है। इस पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस पुरस्कार की स्थापना भी भारत सरकार, किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर। अब कब जन्म हुआ था महात्मा गांधी का? हाँ, 1869 ना। अब 125वीं जयंती कब मनाई जाएगी? 1869 के बाद 125वीं जयंती कब मनाई जाएगी? 1994। कब मनाई जाएगी? 1900। तो इस पुरस्कार की स्थापना 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 में की गई। कब की गई? 1995। ये हमने इसलिए बताया ताकि याद रहे, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये डेट कभी नहीं भूलेगी। कब की गई थी? 1995 में। किसके द्वारा? भारत सरकार। अब यहां लिखा है यह एक अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार है। कैसा पुरस्कार है? तो शांति मतलब कौन से क्षेत्र में दिया जाएगा? शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये विश्व के किसी भी व्यक्ति को, विश्व के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। पहला ही पुरस्कार देखा जाए 1995 में तो ये दिया गया था तंजानिया को। किसको दिया गया था? तंजानिया। क्या नाम था? जूलियस नायर। क्या नाम था? जूलियस नायर। तो पहला पुरस्कार मिला था जूलियस नायर को 1995 में। अभी का पुरस्कार ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 का। 2023 शांति का बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में लिखवाया था। गीता को मिला है, गीता प्रेस गोरखपुर। किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर। कहीं खड़ी रहती है गाड़ी यहां कहीं, एक ये पार्क के सामने एक गाड़ी खड़ी रहती है, गीता प्रेस गोरखपुर। देखना थोड़ा, देखी है? मतलब अस्थायी गाड़ी खड़ी रहती का। ये कौन सा पार्क है? वो चंदा पार्क के बाहर इस तरफ, रोड तरफ देखना है आप जब भी जाना तो देखना। गीता प्रेस गोरखपुर को मिला इस बार। कितनी धनराशि मिलती है? 1 करोड़ रुपए। कितनी है? और पैसों की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। पैसों की दृष्टि से भारत का ये सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। तो भारत सरकार, अरे अब विदेशों को देना है। अब तुम का 2 लाख पकड़ा दोगे उसको, अमेरिका से आएगा बेचारा 1-2 लाख रुपया, तो उसका वीजा और आना जाने का, तुमने यहाँ 50,000 की चेक पकड़ा दी तो क्या घर से खर्च करके आएगा? वो वहीं से कहेगा एक काम करो, हमें नहीं चाहिए, दे दो किसी और को। कम से कम आए तो मिले तो कुछ। विदेशों को अंतरराष्ट्रीय तेरे बेइज्जती नहीं हो जाएगी भारत की। वो दे रहे 8 करोड़ 7 करोड़, हम दे रहे 50,000 की चेक, तो कम से कम इतना तो दो कि इज्जत बनी रहे। तो 1 करोड़ रुपए है और पैसों में भारत का ये सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। तो इसी में देखें अंतरराष्ट्रीय 95 में किसकी पुण्यतिथि पर? महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर वितरण कौन करता है? भारत सरकार। दूसरा ये भी है कि इसमें कोई डेट लाइन इसमें भी घोषित नहीं है कि 2 अक्टूबर को ही देंगे कि पुण्यतिथि पे देंगे, कोई निश्चित नहीं है। जब मन किया सरकार का तब। शांति के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या संगठन को दिया जा सकता है। संगठन, ये अभी संगठन हमने है, गीता प्रेस गोरखपुर व्यक्ति नहीं है। कौन है? एक तो व्यक्ति को भी दे सकते हैं और किसी अच्छे संगठन को भी दिया जा सकता है, ठीक है। और आगे देखें, यह पुरस्कार के तहत कितनी? 1 करोड़ रुपए की धनराशि, प्रमाण पत्र दिया जाता है। पैसों की दृष्टि से भारत का सर्वोच्च सम्मान है। पहला पुरस्कार 1995 में तंजानिया के जूलियस
नायर को दिया गया था। ये है जूलियस नायर, तंजानिया के। अच्छे दिख रहा है, जूलियस नायर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, तंजानिया के पहले। क्या करे, अच्छा नहीं तो हम हैं, नेट पे ऐसा ही है उनकी फोटो, और देख लो करीब से। ठीक है, जूलियस नायर को 2022 पिछले साल, कितने पिछले साल मिला था, शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री। शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के साथ पिताजी हैं ये। शेख हसीना कौन है, प्रधानमंत्री, उनके साथ पिताजी हैं या भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और 2023, अब आप समझ गए शेख हसीना को क्यों मिला, इसको शेख मुजीबुर रहमान को मिला, समझ गए। हाँ, 23 में यह पुरस्कार किसको मिला है, गीता प्रेस गोरखपुर को। 23 में मिला है गीता प्रेस गोरखपुर। इस तरीके से ये ट्रॉफी ऐसी मिलती है, और साथ में 1 करोड़ की चेक। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को मिलता है। गीता प्रेस गोरखपुर ने 1923 में 100 वर्ष पूरे किए। 2023 में कितने वर्ष पूरे किए, ये सिंस समझते हो, कहीं कहीं लिखा रहता है सिंस 1923, मतलब कई जगह लिख देते हैं, कहीं कोई संगठन हो कहीं पे लिख देते हैं सिंस 2013, सिंस 2010, मतलब स्थापना लिखी, क्या लिखी वो, तो ये इसका में लिखा है सिंस 2023, मतलब इसकी स्थापना 1923। तो 2023 में कितने साल हो गए पूरे, 100 साल। तो 100 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर। एक इंदिरा गांधी शांति सम्मान भी मिलता है, अभी 3 दिन पहले पेपर में आया था। ठीक है, मेरे पास शायद उस पेपर की कटिंग भी है। ठीक है, अब दोनों में गलती नहीं कर देना, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अलग है और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार अलग है। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये लिखा है, कोविड योद्धाओं को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये कोविड-19 में जो उन्होंने योगदान दिया, कोविड योद्धाओं को रविवार को 2023, अभी की घटना है, 20 नवंबर 2023 की घटना है ये। ठीक है, 2022 के लिए इंदिरा गांधी, अब देखो 23 में दे रहे हैं, कब का रहे ये, 22 का, के लिए शांति, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन को संयुक्त रूप से कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधि के तौर पे यह पुरस्कार दिया। मतलब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अलग है और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार अलग है। ये मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। ये भी ऐसे ही है, हालांकि 23 में दिया गया है, देते तो 21-22 का है। ठीक है, यदि पूरी लिस्ट को इसको देखा जाए तो ये है लिस्ट। देखें आप लिस्ट में क्या समझ में आता है। 19 का 20 का मिला था शेख मुजीबुर रहमान को और 21 में मिला है गीता प्रेस गोरखपुर। यानी वास्तव में ये पुरस्कार कब का है, 21 का है, दिया गया है 2023 में। तो अपन को ये नहीं लिखना है, क्योंकि यदि ये लिखने लगेंगे तो फिर आप कंफ्यूजन होने लगते हो। इसलिए अब उसमें लिखा, चूंकि पेपर में है इसलिए लिखा 22 का वो अलग है, उसको भी अपन नोट करके इसमें लिख लेंगे